हाय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था हेनरी का नियम। उस हेनरी के नियम में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी, क्या है क्यों है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये दाब पे प्रभाव डालता है। ये दाब पे तो सीखे ही हम लोग। अब देखेंगे कि जैसा कि राउल्ट का नियम अगर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो राउल्ट को नियम में देखेंगे काम कैसे करता है और राउल्ट का नियम होता क्या है। ठीक है, तो राउल्ट का नियम जो होता है वाष्प दाब पे काम करता है। अब वाष्प दाब होता क्या है, सबसे पहले हम वाष्प दाब के बारे में पढ़ेंगे और वाष्प दाब पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले देख लिया जाए वाष्प दाब होता क्या है, वेपर प्रेशर। तो आइए देखते ध्यान से। वाष्प दाब, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई कंटेनर है, मान लीजिए इसमें द्रव भरा हुआ है और ये द्रव भरा हुआ है, हम इसके ऊपर कोई ढक्कन लगा देते हैं, है ना। जैसे हम ढक्कन लगाएंगे तो इसके पार्टिकल्स धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और जो ऊपर जाएंगे, जो ऊपर जाएगा वो कहलाएगा वाष्प, ठीक है। और जब ऊपर जाके इस ढक्कन पे जो दाब लगाएगा इसके पार्टिकल्स, उसी को कहेंगे वाष्प दाब। फिर से आप समझ लीजिएगा। हम इसमें जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास बर्तन है, उस बर्तन में हम कोई द्रव ले लिए और उस द्रव में धीरे धीरे वाष्पीकृत होगा ही, ठीक है। अब दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक वाष्पीकृत होने वाले होते हैं, एक नहीं होने वाले होते हैं। तो अभी होने वाले की बात करेंगे। तो अगर कोई वाष्प है, कोई द्रव है, धीरे धीरे वाष्प में बदलता है और वाष्प में बदलने के बाद जाएगा ऊपर, और ऊपर जो ढक्कन है इसको ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, दाब लगाएगा या बल लगाएगा। उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब, यानी कि वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, ये ना। तो ये वाष्प दाब रहा है, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हैं किसी बंद बर्तन, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो पात्र में रखे गए द्रव के वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ये रहा वाष्प दाब की डेफिनेशन। किसी भी लिक्विड में उसके द्वारा जो वाष्प बनता है, उसके द्वारा जो दाब लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब की कई चीजें हैं, थोड़ा सा इसको मिटाया जाए, है ना। अब ये डिपेंड किस पे करता है, इसको रहने दो। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें पहला है पदार्थ की प्रकृति। अब ध्यान से समझिएगा बात को। अगर ये मान के चलिए पदार्थ की प्रकृति में जो हम लोग बात करेंगे क्या है, अगर कोई पदार्थ है यहां से यहां से, इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो इसका एट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। जब किसी द्रव के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो उसका एट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। और जब कम होगा तो इसके कण कहाँ जा सकते हैं, बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाएंगे। और जितना ज़्यादा पार्टिकल वाष्पीकृत होकर कहाँ चले जाएंगे, सतह पे, ढक्कन पे, उतना इसका वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। फिर से समझिएगा, यहाँ से लिख दें आपको, जिन पदार्थों के अंतराणुक स्थान अधिक होता है, वे जल्दी वाष्पीकृत हो जाते हैं।
जाते हैं। अब जल्दी वाष्पीकृत हो जाएंगे, इसके ढक्कन पे ज़्यादा वाष्प बनेगा, इसका मतलब अतः इसका वाष्प दाब अधिक होगा। बात समझ आ गई? आप इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको अगले टॉपिक पढ़ाता हूँ। इसमें देखते हैं किस पे और डिपेंड करता है। या दूसरा है ताप पर जब पदार्थ को गर्म किया जाएगा तो उसके कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। है ना? अतः उसका वाष्प दाब ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। ठीक, ये ताप पे राज जैसे ही गर्म करेंगे भाप में बदल जाएगा, गैस में आ गया। जैसे ही गैस में आ जाएगा तो गैसों की यानी वाष्प की संख्या अधिक हो गई, वाष्प अधिक होंगे तो वाष्प दाब अधिक हो जाएगा। सीधी सी बात है। आगे इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया आपका? चलिए एक इसका आता है सतह पे, ठीक है, सतह पर सतह का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्प दाब अधिक बनेगा। सीधी सी बात है। अब कहेंगे सतह कौन सी? जैसे मान लीजिए कोई क्लोज कंटेनर है, बंद है, बर्तन है, यहाँ कोई द्रव भरा गया है, तो ये वाला जहाँ द्रव है उसकी ऊपरी जो सतह है ये जितना ज़्यादा रहेगी उतना तेज वाष्पीकृत होगा, और जितना तेज वाष्पीकृत होगा उसका वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा। ठीक है? अब इसमें देखेंगे राउल्ट के नियम क्या कहें। ठीक है, इसको हटा दिया जाए। आइए देखते हैं वाष्प दाब को लेकर राउल्ट ने क्या कहा था। ठीक है, उसमें कई चीज़ें हैं राउल्ट के, उन्होंने बताया था, ध्यान से सुनिएगा। जैसे पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई बर्तन है, इस तरह से है, इसका ये ढक्कन बना देते, इसमें कणों की संख्या ये रख देते हैं। अब सोचिए ध्यान से, ए बी ए बी, अब यहां से ध्यान से देखेंगे आप, तो मैं ए के कणों की संख्या अधिक बनाया हूं, बी के कणों की संख्या कम बनाया हूं। अब सोचो जब ये वेपर में बनेगा, यहाँ पे वेपर बनेगा, तो दो पार्टिकल्स एक अगर बनेंगे
तो बी के कितने बनेंगे, एक ही बनेगा। ठीक है, अब दो इस पे जो बल लगेगा, प्रेशर लगेगा, पीटी लगेगा। पीटी माने हो जाएगा टोटल प्रेशर या कुल वाष्प दाब। और ए वाला भी क्या लगाएगा, ये आंशिक दाब ये लगाएगा, ये भी क्या लगाएगा, आंशिक दाब। सुनिएगा, आंशिक माने थोड़ा सा ये लगाएगा प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर भी लगाएगा, और दोनों को मिला के जो बल बनेगा, दाब बनेगा, उसे क्या कहेंगे, कुल वाष्प दाब। अब ध्यान से सुनिएगा, ए का वाष्प दाब प्लस बी का वाष्प दाब बराबर टोटल वाष्प दाब। ए का भी आंशिक रहेगा, बी का भी रहेगा, क्योंकि थोड़े थोड़े लगा रहे हैं, जब कुल मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल वाष्प दाब। अब देखेंगे, अब ध्यान से देखिए, वाष्प दाब उसकी उतनी ही लगेगी जितनी उसमें कणों की संख्या होगी। संख्या का मतलब ये कह सकते हैं जितना उसका मोल अंश होगा, मोल प्रभाज होगा, चाहे मोल हिस्सेदारी होगी। अब सोचिए, इसमें बी के कणों की का योगदान ज़्यादा, सॉरी उल्टा हो गया, ए के कणों का योगदान क्या है, ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो ए का वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। बी का कणों का योगदान क्या है, इसमें बी के कण कम है, तो इसका वाष्प दाब भी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो वही बताए थे कौन, राउल्ट का नियम। ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। किसी बंद ठीक है बर्तन में उसमें द्रव का लगने वाला, अब सोचिए, एक का देखेंगे तो आंशिक होगा, आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उसके घुले कणों के हिस्सेदारी, इसी हिस्सेदारी को कहते हैं मोल अंश। मोल अंश, चाहे तो आप मोल प्रभाज के, ये दोनों एक ही है, मोल अंश मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब कहेंगे ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसमें ए का बल कितना लगेगा, तो हम कहेंगे प्रेशर ऑफ ए किस पे डिपेंड करेगा, मोल अंश किसके, मोल अंश किसके, ए के, तो कहेंगे जीटा ए। राउल्ट का नियम बस यहीं तक खत्म, ठीक है। अब कहेंगे इसमें अगर समीकरण रख दिया जाए, इसको प्रोपोर्शनल चिन्ह जब भी हटाते हैं तो नियतांक बनेगा, तो हम कहेंगे प्रेशर ए, आंशिक प्रेशर ऑफ ए बराबर हो जाएगा शुद्ध प्रेशर। अब कहेंगे प्योर प्रेशर क्या है, नेट प्रेशर क्या है। इसका मतलब ये है कि ये तब प्रेशर लग रहा था जब किसी चीज की मिलावट नहीं थी। जैसे पानी है, शुद्ध पानी के द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, प्योर प्रेशर या पी, है ना। अगर हम कुछ मिला देंगे उसके बाद जो प्रेशर लगेगा वो क्या कहलाएगा, पीए। यानी बिना मिलावट के जो प्रेशर लगता है वो क्या होता है, प्योर प्रेशर। और क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ए। आप चाहे तो इसको कह सकते हैं समीकरण ए। उसी प्रकार है ना, राउल्ट के नियम के अनुसार प्रेशर बी, बी का इसमें कितना प्रेशर लगेगा वो भी डिपेंड करेगा किसके, जीटा बी के। इसको हम कह सकते हैं प्रेशर बी, और इसमें भी हो जाएगा प्योर प्रेशर बी। इसका मतलब जो बी पदार्थ मिलाया गया था उसका शुद्ध प्रेशर कितना था, बिना किसी मिलावट के वाष्प दाब उसका कितना होता है, यह नियतांक होता है जीटा बी। समीकरण को नियम तो यहाँ पे यहीं खत्म है, लेकिन जब इसको गणितीय रूप से और आगे बढ़ाएंगे तब देखेंगे क्या हो जाएगा। आपको ऐसे लिखते हैं पूरा, कुल वाष्प दाब बराबर हो जाएगा, या लिख सकते हैं ऐसे, पीटी बराबर पीए प्लस पीबी। अगर आपको लगता है कि इसमें पीबी पीजी और एक और है तो पीसी लिख सकते हैं, पीडी लिख सकते हैं, जितने सबको जोड़ते चले जाइए। तो पीटी आपको पता होगा, पीए का मान समीकरण 1-2 से रख दीजिए, तो प्योर प्रेशर ए जीटा ए प्लस प्योर प्रेशर बी जीटा बी। ये मान कहाँ से रखा गया, समीकरण 1 से, और ये मान कहाँ से रखा गया, समीकरण 2 से। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे
तो पीटी यानी टोटल प्रेशर जो हो जाएगा, पीटी का मतलब टोटल प्रेशर। आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, यहाँ से मैं बता दूँ, जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर होता है 1। तो जीटा ए की जगह क्या रख सकते हैं, 1 माइनस जीटा बी, बिल्कुल रख दीजिए यहाँ से। अब दोनों एक पद में आ जाएगा, तो यहाँ क्या रख सकते हैं, पी ए की जगह पी ए रहने दीजिए, जीटा ए की जगह क्या रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा इसमें हो जाएगा, जीटा बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस जीटा ए, इसके टर्म में ला दीजिए। तो हो जाएगा जीटा ए प्लस प्योर प्रेशर ऑफ, अरे, और हो जाएगा जीटा बी की जगह रख सकते हैं 1 माइनस जीटा ए, पी टी बराबर प्योर प्रेशर ऑफ ए जीटा ए, इसका गुणा कर देंगे, इसमें हो जाएगा, तो एक से किसी भी संख्या में गुणा भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्योर प्रेशर बी माइनस प्योर प्रेशर बी और जीटा ए, इसको हम इधर कर देते हैं, अच्छा लगेगा, प्योर प्रेशर ए जीटा ए माइनस प्योर प्रेशर बी और जीटा ए और प्लस प्योर प्रेशर बी, एक किनारे कर दिए। अब इसमें देखेंगे तो पीटी बराबर हो सकता है, टोटल प्रेशर जो हो जाएगा इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन हो जाएंगी, तो हम इसमें ले सकते हैं, यहाँ से कर दीजिए, जीटा ए को कॉमन कर दीजिए, तो प्योर प्रेशर ए प्लस प्योर प्रेशर बी और प्लस प्योर प्रेशर बी, आपका यहाँ से कुल वाष्प दाब का ये आपका क्या बन गया, फार्मूला जनरेट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके ग्राफ की बात करते हैं, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, और नहीं तो आदर्श अनादर्श का ग्राफ अगले वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि उसमें कई चीज़ें सीखेंगे आप, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।